Hello everyone, welcome to Passion Studies. My name is Dikshant Sharma and today we are going to revise your chapter number 1 of Geography class 12th. चैप्टर का नाम है ह्यूमन ज्योग्राफी नेचर एंड स्कोप. सो सबसे पहले हम आपकी बुक 1 के चैप्टर्स कवर करेंगे. बुक 1 है आपकी फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी, राइट. सो शुरू करते हैं इस चैप्टर को. हम इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, रिवाइज करेंगे, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following statements does not describe geography? Option A, an integrative discipline. Option B, study of the interrelationship between humans and environment. Option C, subjected to dualism. And option D is not relevant in the present time due to the development of technology. Right? So अब हमें यहाँ पर बताना है कि बेसिकली इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ज्योग्राफी को डिस्क्राइब नहीं करती है, ठीक है. सो बिल्कुल यहाँ पर हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर दिख रहा है, इट्स डी, ठीक है. इसमें बोला है कि नॉट रेलेवेंट इन द प्रेजेंट टाइम ड्यू टू द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, विच इज टोटली वेरी इनकरेक्ट. आज आप देखते हैं कि GIS आ चुका है, ठीक है, रिमोट सेंसिंग है, ये टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है ज्योग्राफी की फील्ड में, वो हम बोल सकते हैं कि ज्योग्राफी को इतना आगे ले जा रही है. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर ज्योग्राफी को डिस्क्राइब नहीं करती हैं. एंड अदर 3 डिस्क्राइब्स ज्योग्राफी, ठीक है. सो देयरफॉर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन, ठीक है. हमें यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सा जो सोर्स है वो ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन का सोर्स नहीं है, ठीक है. ऑप्शन ए, ट्रैवलर्स अकाउंट्स. ऑप्शन बी, ओल्ड मैप्स. ऑप्शन सी, सैंपल्स ऑफ रॉक मटेरियल्स फ्रॉम द मून. एंड ऑप्शन डी, एंशिएंट एपिक्स, ठीक है. सो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि एंशिएंट एपिक्स इज नॉट अ सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन. ट्रैवलर्स अकाउंट भी हमें कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के बारे में बताते हैं, ठीक है. ओल्ड मैप से भी हमें ज्योग्राफी के बारे में पता चलता है. सैंपल्स ऑफ रॉक मटेरियल्स फ्रॉम द मून ऑफ कोर्स हमें बताते हैं कि कैसा वहाँ का जो ज्योग्राफिकल एरिया है, ठीक है, कैसे वहाँ का जो पैटर्न है मून के जो ऊपर हम सैंपल्स देखते हैं, ठीक है, जो रॉक्स है, तो सब कुछ यहाँ पर ज्योग्राफी से रिलेटेड है, ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन से रिलेटेड है. बट एंशिएंट एपिक्स आर समवट कंसर्न्ड विद हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, हिस्ट्री, ठीक है. सो देयरफॉर इट इज नॉट अ सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन अगर हम इन ऑप्शंस में से कंसीडर करें, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर in the interaction between people and environment? Option A, human intelligence. Option B, people's perception. Option C, technology. And option D, human brotherhood. So basically इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इन 4 ऑप्शंस में से सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा फैक्टर है जो कि हम बोल सकते हैं कि इट रिफ्लेक्ट्स इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड इन्वायरमेंट, ठीक है, जो एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इंटरडिपेंडेंसी होती है. सो इनमें से कौन सा सबसे सूटेबल एग्जाम्पल रहेगा, राइट, क्या सूटेबल फैक्टर रहेगा? सो ह्यूमन ब्रदरहुड, राइट, द ऑप्शन डी इट्स द वेरी करेक्ट. जो ह्यूमन ब्रदरहुड है वो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है यहाँ पर फॉर द इंटरेक्शन बिटवीन पीपल एंड इन्वायरमेंट. कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, पीपल्स परसेप्शन भी और ह्यूमन इंटेलिजेंस भी. बट इन सबसे ऊपर जो सबसे मोस्ट प्रायोरिटी पे होता है दैट इज ह्यूमन ब्रदरहुड, भाईचारा. अगर वही नहीं है एक सोसाइटी में, ठीक है, एक हम जहां पर रह रहे हैं, तो एवरीथिंग इज नॉट देन एक्सेप्टेबल. सो फर्स्ट इज ह्यूमन ब्रदरहुड, दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड सबसे बड़ी प्रायोरिटी यही है. क्वेश्चन नंबर 4. Which one of the following is not an approach in human geography? So basically इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि इनमें से कौन सी अप्रोच ह्यूमन ज्योग्राफी अप्रोच नहीं है, ठीक है. ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन ए, एरियल डिफरेंशिएशन. ऑप्शन बी, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन. ऑप्शन सी, क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन. एंड ऑप्शन डी, एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन, ठीक है. सो इसमें से सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है. एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन कोई भी अप्रोच नहीं होती है ह्यूमन ज्योग्राफी की, ठीक है.
रादर हम देख सकते हैं कि एरियल डिफरेंशिएशन भी एक अप्रोच है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर, स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन भी एक अप्रोच होती है, एंड क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन भी अप्रोच होती है ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर, बट एक्सप्लोरेशन एंड डिस्क्रिप्शन इज नॉट एज सच अप्रोच अंडर ह्यूमन ज्योग्राफी, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5. मेन फीचर ऑफ अर्ली कॉलोनियल पीरियड इज, हमें बताना है कि इसमें से सबसे बेस्ट एग्जाम्पल या फीचर कौन सा है अर्ली कॉलोनियल पीरियड का, ठीक है? ऑप्शन ए, द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू आइडियाज. ऑप्शन बी, आइडेंटिफाइंग द यूनिकनेस ऑफ एन रीजन. ऑप्शन सी, फेस ऑफ द क्वांटिटेटिव रेवोल्यूशन. एंड ऑप्शन डी, ग्रैंड जनरलाइजेशंस एंड द एप्लीकेबिलिटी ऑफ यूनिवर्सल थ्योरीज, ठीक है? सो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द डिस्कवरी एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू एरियाज, ठीक है? सो ये सबसे इंपॉर्टेंट फीचर रहेगा अर्ली कॉलोनियल पीरियड का, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 6. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब फील्ड ऑफ सोशल ज्योग्राफी. हमें यहाँ पर बताना है कि सोशल ज्योग्राफी की इनमें से कौन सी सब फील्ड नहीं है, ठीक है? नॉट. आप देख सकते हैं कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में नॉट है. कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि दे डू नॉट रीड दिस नॉट, इसके ऊपर एम्फेसिस नहीं देते हैं एंड आंसर गलत हो जाता है. तो हमेशा आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है. सो ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए, बिहेवियरल ज्योग्राफी. ऑप्शन बी, ज्योग्राफी ऑफ लीजर. ऑप्शन नंबर सी, मिलिट्री ज्योग्राफी. एंड ऑप्शन नंबर डी, जेंडर ज्योग्राफी. सो बेसिकली यहाँ पर सोशल ज्योग्राफी के अंडर मिलिट्री ज्योग्राफी कोई भी सब फील्ड नहीं होती है, ठीक है? सो देयरफॉर वी कैन से दैट यहाँ पर सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? एंड और जितनी भी यहाँ पर सब फील्ड है वो आपकी सोशल ज्योग्राफी के अंडर आती है. सो अब आपको मुझे बताना है कि जो ये मिलिट्री ज्योग्राफी है वो किसकी सब फील्ड है, कौन सी ज्योग्राफी की सब फील्ड है? यू कैन राइट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, राइट? क्वेश्चन नंबर 7. द कंसेप्ट ऑफ नियो डिटर्मिनिज्म was coined by, options are A, Ratzel. Option B, Griffith Taylor. Option C, Alan C. Simple. And option D, Paul Vidal de la Blache. So basically इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो नियो डिटर्मिनिज्म था, ये जो कंसेप्ट था, ये किसने दिया था, ठीक है? किसने इसको कॉइन किया था? सो बिल्कुल सही आंसर है इसका ग्रिफिथ टेलर. बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है? मैक्सिमम टाइम एग्जाम में आता है, तो आपको याद रखना है कि ग्रिफिथ टेलर ने इसको कॉइन किया था नियो डिटर्मिनिज्म को. नाउ योर क्वेश्चन इज कि आपको मुझे नियो डिटर्मिनिज्म की डेफिनेशन बतानी है कमेंट सेक्शन में, ठीक है? इट्स योर वर्क. क्वेश्चन नंबर 8. हु सेड ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस. सो बताना है हमें कि ये स्टेटमेंट किसने दी थी. ह्यूमन ज्योग्राफी इज द सिंथेटिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन सोसाइटीज एंड अर्थ सरफेस. सो ऑप्शंस यहाँ पर है रेटजेल, ग्रिफिथ टेलर, एलन सी सिंपल एंड ऑप्शन डी, पॉल विडाल दे ब्लाश, ठीक है? सो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रेटजेल. सो रेटजेल ने ही ये स्टेटमेंट दी थी, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 9. हु फर्स्ट यूज्ड द टर्म ज्योग्राफी. हमें बताना कि सबसे पहले किसने ज्योग्राफी जो टर्म है उसको यूज किया था. सो ऑप्शंस देख लेते हैं. ऑप्शन नंबर ए, हिप्पिकस. ऑप्शन नंबर बी, हेकाटियस. ऑप्शन नंबर सी, हेरोडोटस. एंड ऑप्शन नंबर डी, एराटोस्थेनीज. सो बेसिकली यहाँ पर जिसका सही आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर डी, एराटोस्थेनीज, ठीक है? सो इन्होंने ही सबसे पहले जो टर्म थी ज्योग्राफी उसको यूज किया था, आपने याद रखना है. द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. वेलफेयर और ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट in human geography was mainly concerned with option number A, the different aspects of social well-being of the people. Option number B, the basic cause of poverty, deprivation and social inequality. Option number C, the perception of space by social categories based on ethnicity, race, religion, etc. And option number D, all of these, ठीक है? सो बेसिकली हमें बताना है कि जो वेलफेयर या फिर ह्यूमनिस्टिक स्कूल ऑफ थॉट था ह्यूमन ज्योग्राफी के अंडर, वो मेनली किससे कंसर्न था, ठीक है? तो इनमें से, इन ऑप्शंस में से हमें बताना है. तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? दैट इज द डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल वेलबींग ऑफ द पीपल. एंड नाउ योर वर्क इज टू टेल मी दैट दीज टू कंसर्न्स, ठीक है, जो फैक्टर्स यहाँ पे बताए हैं,
ठीक है, यहाँ पर ये कौन से स्कूल ऑफ थॉट से रिलेट करते हैं, ठीक है। सो यू कैन राइट दिस आंसर इन द कमेंट सेक्शन ऑल्सो, ठीक है। आपने स्कूल ऑफ थॉट्स पढ़े हैं चैप्टर नंबर 1 में. व्हेन विल डू द चैप्टर एक्सप्लेनेशन देन विल गो थ्रू इट, बट बिफोर दैट यू हैव टू टेल मी दैट ये कौन से स्कूल ऑफ थॉट के अंडर आते हैं. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप कि आपकी इससे कुछ रिविजन होगी. ये क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको याद रखिएगा, ठीक है. कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग, एंड अगर आपको नोट्स चाहिए या फिर यू हैव एनी कंफ्यूजन रिलेटेड टू ह्यूमैनिटी स्ट्रीम, ठीक है, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई इंस्टाग्राम. आई एम ऑलवेज दियर फॉर यू पीपल, ठीक है. ऑल्सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन माई ट्विटर हैंडल, या फिर आप हमारा पैशन स्टडीज़ का जो टेलीग्राम ग्रुप है वो ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पर आप आपस में स्टूडेंट्स इंटरेक्ट कर सकते हैं. देयर आर सो मैनी नोट्स अवेलेबल दियर. सो देयरफॉर वहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेगी विच विल रियली हेल्प यू पीपल, ठीक है. सो ऑल द लिंक्स आर मेंशन्ड इन माय डिस्क्रिप्शन बॉक्स. यू कैन जस्ट विजिट देम एंड get in touch with me. So therefore, keep watching my videos, share with your friends, ठीक है, and subscribe Passion Studies, and all the best. Thank you so much.